हेलो यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोग सेफ होंगे। जो भी आज मार्केट में क्रैश आया है, और इस क्रैश आने का मेन रीज़न है बाइनेंस के सीजेड और एफटीएक्स के सीईओ सैम, जिनकी आपसी लड़ाई की वजह से बिटकॉइन भी बहुत नेगेटिव में आ चुका है। ऑलमोस्ट 24 आवर्स के अंदर 5% डाउन हो चुका है, और एफटीएक्स तो आपका 30% डाउन हो चुका है, जैसा कि आप 24 आवर्स के अंदर देख रहे हैं। और एफटीएक्स क्या, उससे रिलेटिव जितने भी कॉइन हैं सैम से रिलेटिव, जैसे सोल हो गया, रेडियम हो गया, या आपका एसआरएम हो गया, ये सारे के सारे कॉइन इस समय मार्केट में सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डाउन है, ऑलमोस्ट 15%। और आप देख पा रहे हैं, देख रहे हैं कि बीटीसी जैसे कि आपका 4.78% डाउन है अभी करंट में। इथेरियम भी डाउन है आपका, और बीएनबी भी डाउन है, बट बीएनबी इतना ज़्यादा डाउन नहीं है जितने अदर कॉइन डाउन हो चुके हैं इस समय पे। और आप देखिए, आपका जैसा कि मैंने बोला, सोलाना सोलाना जो है आपका, आप देख रहे हैं 24 आवर्स के अंदर 10% डाउन है। अभी थोड़ी सी रिकवरी ले ली है सोलाना ने, बट पहले तो ये आपका $25-26 पे आ गया था बहुत सारे एक्सचेंज के ऊपर। और आपका मैं आपको ये दिखाऊं एफ टी एक्स, तो एफ टी एक्स का जो टोकन है आपका एफ टी टी, ये एफ टी टी आपका भी 18.15 चल रहा है जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये आप देखिए 24 आवर्स के अंदर आपका 20% डाउन हो चुका है, और ये देखिए आपका 7 डेज़ में 30%। तो ये तो बहुत ज़्यादा भी डाउन हो चुका था, कई एक्सचेंजों पे तो ये $15 तक चले गया था। अभी थोड़ा सा इसने रिकवरी करी है, बट मुझे नहीं लगता कि ये रिकवरी ज़्यादा देर तक रहेगी। अगर अगर बायबिट अपना जो इसने एफ ले रखा है, अगर वो सेल आउट कर देता है, तो जैसा कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप बिटडाओ कम्युनिटी आस्क अल्मेडा फॉर प्रूफ ऑफ फंड्स आफ्टर बिट सडन 20% ड्रॉप। हुआ क्या था कि एकदम से बायबिट का जो टोकन है बिटडाओ, उसमें 20% करेक्शन आ गया था, वो 0.25 तक जा चुका था बायबिट एक्सचेंज के ऊपर। तो इसलिए जो बायबिट के सीईओ एफ टी वो बिटडाओ के सीईओ हैं बिन चाओ, जिन्होंने एलिगेशन लगाया था एल्मेडा के ऊपर, या उन्हें एक डाउट हुआ था कि जो भी एक सडन ड्रॉप आया था बायबिट के अंदर, कहीं वो एल्मेडा की वजह से तो नहीं आया, क्योंकि एल्मेडा के पास भी बिटडाओ के कुछ टोकन पड़े हुए हैं जिनको कहीं इन्होंने सेल तो नहीं कर दिया, जिसकी वजह से एक सडन डंप तो नहीं आया। तो उन्होंने एल्मेडा से प्रूफ मांगा कि आप हमें प्रूफ दीजिए कि आपने कहीं सेल तो नहीं किया है। तो ऐसे इस हिसाब से अगर देखेंगे आप, तो बिटडाओ के पास भी ये 33,62,315 FTT पड़े हुए हैं। अगर ये इनको प्रूफ नहीं दे पाए सही टाइम पे, और अगर ये जो कंसर्न है बहुत ज़्यादा और क्या कहते हैं डेंजरस हो गया, तो बिटडाओ अपने ये जो जितने भी टोकन है FTT में भी सेल कर सकता है। अगर ऐसा हुआ, अगर किसी भी वजह से अगर ऐसा होता है, तो भी एफ टी एक्स बहुत ज़्यादा ट्रबल करने वाला है और ज़्यादा डाउन होने वाला है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये देखिए द टू फाउंडर्स ऑफ बाइनेंस सीजेड, और ये यूज टू बी हिज एम्प्लॉयज़ बट लेटर लेफ्ट द फाउंड बाइनेंस ड्यू टू डिस्प्यूट्स। तो आप देख ही रहे हैं कि जैसा कि खूब लड़ाई चल रही है किसके बीच में, सीजेड और सैम के बीच में। लेकिन पहले तो इन दो के बीच में चल रही थी, अब बिटडाओ के जो सीईओ हैं वो भी एक एलिगेशन लगा रहे हैं एल्मेडा रिसर्च के ऊपर कि आपने ऐसा कुछ किया तो नहीं है हमारे टोकन को डाउन करने के लिए। अगर ऐसा कहीं से कुछ भी अगर होता है, तो एफ और ज़्यादा ट्रेवल करने वाला है। और आप ये देख रहे हैं कि एफ इस समय करंट टाइम पे 7.95 चल रहा है, और कितना ज़्यादा डाउन हो चुका है। और ये सीजेड की है। सीजेड ने 6 तारीख को एक ट्वीट किया था कि उनके पास इतने एफटीटी पड़े हुए हैं और वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये लिखा भी था कि यस दिस इज़ पार्ट ऑफ इट, उन्होंने ये भी साफ साफ क्लियर लिखा भी हुआ है कि हाँ हम करेंगे करके। और ये देख सकते हैं आप, उन्होंने लिखा था 2.1 बिलियन यूएसडी उनके पास पड़े हुए हैं BUSD के अंदर एंड एफटीटी के अंदर। अब उन्होंने ये भी बोला था कि वो इसको एकदम से सेल नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगर वो एकदम से सेल करेंगे तो मार्केट में बैड इम्पैक्ट आएगा। उन्होंने कहा था कि 2 से 3 मंथ्स के अंदर वो इन सब चीज़ों को सेल करेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं इन्होंने एकदम से सेल तो नहीं कर दिया। जो इतना सडन डंप आया है, 30% करेक्शन आना बहुत बड़ा करेक्शन है। और यहाँ पे सैम ने भी ट्विटर पे आके
ट्विटर पे आए, उन्होंने सामने से बोला कि ये सब रूमर्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जितना भी एसेट पड़ा हुआ है FTX के पास वो सब सेफ है कस्टमर का, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। बट उनका काम तो बोलने का ही है। बट मैं तो यही सजेशन दूंगा कि जिनके FTX पे फंड्स पड़े हुए हैं वो अपने फंड्स को कहीं और मूव कर लीजिए, खाली बस ओनली ट्रेडिंग के लिए ही फंड्स रखिए। बट इस समय FTX पे तो ना ही रखिए, बाइनेंस पे रख लीजिए, बाईबिट पे रख लीजिए, कहीं और भी आप रख सकते हैं। तो अभी के लिए तो आप यही कीजिए कि अपने फ़ंड को सेव रखिए। और मैं आपको एक रिप्लाई दिखाना चाहता था कार्नोल के साथ, कार्नोल जो CEO ऑफ हैं, कार्नोल किसके, एलमेडा रिसर्च के। तो उन्होंने भी ये रिप्लाई करा हुआ था कि जब बाईबिट का एक आया था कि उन्होंने बोला था कि आप प्रूफ दीजिए, तो उन्होंने लिखा भी था कि बिजी एट द मोमेंट बट दैट वजंट अस, विल गेट यू प्रूफ ऑफ फंड्स व्हेन थिंग्स काम डाउन। तो उन्होंने बोला था कि जब आपकी जो भी चीज़ें अभी चल रही हैं मार्केट में और जब वो एकदम सही हो जाएंगी तो वो प्रूफ दे देंगी कि उन्होंने बाईबिट का बिटडाओ टोकन सेल नहीं किया है। क्योंकि उस एग्रीमेंट के हिसाब से ये साफ साफ लिखा हुआ है कि 3 साल तक ना तो वो बिटडाओ बेचेंगे और ना ही बिटडाओ FTT बेचेगा। बट लेकिन अगर किसी भी वजह से, चाहे वो कोई वजह हो सकती है, चाहे FTX को बचाने की वजह हो कि FTT का टोकन बचाना है, कैसे भी मार्केट में उसे खड़ा करना है, जिसकी वजह से उन्होंने बिटडाओ को अगर सेल आउट किया होगा, तो फिर बाईबिट के जो CEO हैं बेन चाओ, वो भी अपने FTT सेल आउट कर सकते हैं। और ये उनके इतने FTT पड़े हुए हैं, अगर वो इतने FTT सेल करने पे आएंगे तो FTX सच में बहुत ज़्यादा ट्रबल करेगा। और FTX ही नहीं, पूरी ग्लोबल मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रबल करेगी। जितनी भी क्रिप्टो मार्केट है, चाहे वो आपका बिटकॉइन हो, चाहे वो आपका इथेरियम हो, XYZ कुछ भी हो, तो वो बहुत ज़्यादा ट्रबल करने वाला है मेरे हिसाब से। ऐसा मुझे लगता है कि बिटकॉइन उस टाइम पे आपका, जो लोग कह रहे हैं कि $12,000 आएगा, $13,000 आएगा, तो आई थिंक वो 101% आ जाएगा आपका 12,000 $13,000। बहुत ईजिली पहुंच जाना चाहिए बिटकॉइन को। और उस टाइम पे इथेरियम का प्राइस मेरे हिसाब से 500 से $600 होना चाहिए। तो उस टाइम पे आपका बिग अपॉर्चुनिटी होगी बिटकॉइन को रखने की और इथेरियम को रखने की। मैं पहले से ही बोलता हुआ आ रहा हूँ कि क्रिप्टो मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की है, इसमें वही पैसा लगाइए जो आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। क्योंकि आपने पहले भी देख चुके हैं कि लूना के साथ क्या हुआ। अब कहीं ऐसा ना हो कि FTX के साथ हो, बट मुझे पता है कि FTX के साथ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो सेकंड लार्जेस्ट एक्सचेंज है हर तरीके से, वॉल्यूम वाइज भी, और किसी भी तरीके से आप देखेंगे सैम का वो सेकंड लार्जेस्ट एक्सचेंज ही है। क्योंकि अभी आप वर्ल्ड कप भी देख रहे होंगे, T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, तो उसमें भी FTX ने स्पॉन्सरशिप कर रखी है। तो ऐसी बात नहीं है कि सैम इतनी जल्दी से अपने टोकन FTT को डूबने देगा। और मुझे तो लगता है कि वो जो भी ये रूमर्स चल रहे हैं इससे बहुत जल्दी बाहर निकल के आ जाएंगे। और अभी भी आप देख ही रहे हैं कि FTX का जो टोकन है आपका 20% डाउन है, एटलीस्ट 10% रिकवरी कर ली है। मॉर्निंग में तो 30% डाउन हो गया था, $15 के आसपास चल रहा था FTT। और इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है, मेरे हिसाब से जो जो आपका मेरे हिसाब से जो सपोर्ट है वो $8 to $9 है। अगर यहाँ से भी अगर नीचे ये जाता है तो, और $8 to $9 अगर आता है तो बिग अपॉर्चुनिटी होगी FTT को लेने की। मैं भी उस टाइम पे थोड़ा बहुत पोजीशन लूँगा FTT के अंदर, ज़्यादा नहीं लूँगा, कि थोड़ी बहुत ज़रूर लूँगा उस टाइम पे FTX, क्योंकि FTX बहुत ही बड़ा एक्सचेंज है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको 5 ऐसे कॉइन बताना चाहता हूँ कि जो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ हैं, जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो जल्दी जल्दी आए तो आप हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करके जाइए और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।